हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और गवर्नर का अभिभाषण हुआ है, जिसके ऊपर चर्चा जारी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला हैं। अर्जुन जी, किस तरह से देखते हैं पहले तो जो अभिभाषण हुआ है और उसके ऊपर आपकी भी प्रतिक्रिया रही है? देखिए जी, ये एक ऐसा अभिभाषण देखने को मिला इसके अंदर पहली बात तो गवर्नर साहब ने पूरा अभिभाषण ही नहीं पढ़ा। और हमने जब अभिभाषण पूरा पढ़ा, हमारे पास एक कॉपी आती है, तो उसका कारण भी मैं समझ गया। भाई उसमें झूठ इतना ज़्यादा बोल रखा था कि गवर्नर साहब को भी कहीं ना कहीं लगा कि यार मेरे से इतना झूठ बुलवा रहे हैं, सारा तो क्या पढ़ूं। उन्होंने वहीं बीच में छोड़ा, घर गए और प्रयागराज से संगम का पानी लाए थे। पक्का वो जाके नहा के आए होंगे कि यार ये झूठ और ये पाप आज धोऊंगा मैं इनसे। इतना बुरा हाल। और कहीं पर भी पूरे अभिभाषण में सरकार ने कोई ग्राउंड की बात नहीं करी, कोई फैक्चुअल बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम करा है। जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी नहीं पढ़ी, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे अगर आपने फाइंड किए हों कि ये चीज़ें हैं, नहीं थी और उनके द्वारा पढ़ी गई? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सबसे पहली बड़ी स्टेटमेंट जो इसके अंदर करी वो ये थी कि भाई 24 फसलों पर हरियाणा में एमएसपी दी जाती है और हरियाणा सरकार ने 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करा। चलो जी, वेल एंड गुड। फिर हमने वो लिस्ट देखी भी कौन सी है, तो उसके अंदर जूट है, उसके अंदर खोपरा है यानी नारियल है। अब मैंने सरकार से यही पूछा है, मैं कहा जी आप मुझे एक किसान का नाम बता दो पूरे स्टेट में जो नारियल की खेती करता हो, या आप एक इंस्टेंस बता दो भाई कब आपने कोई नारियल एक्वायर करे हो किसानों से, या जूट एक्वायर कराओ, या नाइजर का बीज एक्वायर कराओ। ये चीज़ें तो उगती नहीं हरियाणा में ना। मतलब अब इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है कि सरकार क्लेम करे भी हमने एक्वायर करा है, जो फसल उगती नहीं प्रदेश के अंदर वो कहाँ से एक्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से, और अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो मैम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पैराग्राफ है पूरे के पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो सच्चा हो। हर पैराग्राफ के अंदर झूठ बोलने का काम करा है। और कौन कौन सी स्कीम्स देखते हैं, क्योंकि कहते हैं जब गवर्नर का अभिभाषण होता है तो वो सरकार की ही उस बजट की छवि को दिखाता है। आपको लगता है कि ऐसी कोई बात की गई है जो कि हरियाणा के हित में रहेगी? कि बातें तो सारी हित की करी हैं, पर वो ग्राउंड पर होना भी तो चाहिए ना। एक और उदाहरण दे देता हूँ। गवर्नर साहब कहते जी हम फ्री डायलिसिस दे रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है, सबको फ्री डायलिसिस दीजिए। पर हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है डायलिसिस की मशीन ही नहीं है, और जहाँ पर मशीन है वहाँ पर या तो वो काम नहीं करती है, या फिर जो टेक्नीशियन होता है जिसको ऑपरेट करना होता है वो टेक्नीशियन नहीं है। तो बात इनकी सच्ची है, फ्री है, सरकार भी फ्री है, हम भी फ्री हैं, लोग भी फ्री है, हॉस्पिटल भी फ्री है। जब कुछ होना आना ही नहीं है फिर तो सब कुछ ही फ्री है मैम। फ़ायदा तो तब होता जब हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 5-5, 4-4, क्योंकि मिनिमम एक ज़िले के अंदर रिक्वायरमेंट है। फ़ायदा तभी होता है जब हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 5-5, 6-6 डायलिसिस की मशीन्स लगी हो और प्रत्येक मशीन के ऊपर एक टेक्नीशियन बैठे, क्योंकि एक बार मशीन यूज़ होती है उसके बाद उस मशीन को पूरी तरह से वॉश भी करना होता है, अंदर से उसको साफ़ भी करना होता है। तो ये फ़ायदे की बातें तब होती हैं जब आप हर हॉस्पिटल में पहले फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का तो काम कीजिए, और वहीं पर ही एक सरकार के विधायक ने उठ के ये भी कह दिया कि जी हमारे हॉस्पिटल में तो कैथ लैब भी नहीं है, तो भाई कोई अगर किसी के कोई स्टंट डालना है, किसी की सर्जरी है, तो वो बेचारा कहाँ कराए। तो आज जब फैसिलिटीज़ ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो देखो सरकार की बात सच है, सारी फ्री है, हम सारे बेले होली है। किसानों की बात कर रहे थे, आपने उनका मुद्दा भी उठाया, फसलों का भी मुद्दा उठाया, पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही। कहते हैं हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना है जो एमएसपी दे रहा है। मैंने अभी क्या कहा आपको, भाई एमएसपी की बात करें अच्छी बात है, पर भी नारियल पे एमएसपी देने का क्या फ़ायदा। चलो मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। सरकार बार बार कहती है कि भाई हम एमएसपी पे ले रहे हैं। भाई वो तो एक नॉर्मल मार्केट रेट है जो मिनिमम किसान को मिलना चाहिए। अब किसान अगर सरकार को ना बेचे, अगर वो किसान कहीं प्राइवेटली भी बेच दे, तो राशि तो धन तो उसको उतना ही मिलना है। ये तो उसकी फसल की कीमत है। नया क्या दिया है सरकार ने? फ़ायदा तो तब होता है ना भी आप बढ़ कर के कुछ दें। जैसे राजस्थान के अंदर भाई बोनस दिया जाता है किसानों को, 150 रुपये का बोनस दिया जाता है एमएसपी पे। या तो हरियाणा में दे बोनस, ताकि जो किसान के खर्चे हैं, इतना कुछ लग रहा है, जो लागत है उसका बैलेंस बन सके। अब सीज़न आ गया है, कुछ ही समय में फसल बिकने भी शुरू हो जाएंगी, तो आप जाकर मुआयना करेंगे और बताएंगे असलियत क्या है एमएसपी की? बिल्कुल, ना केवल एमएसपी की असलियत बताने का काम करेंगे, बल्कि एक जो बहुत बड़ा फ्रॉड आज के दिन किसानों के साथ होता है नमी के नाम पर, जो रेट काटे जाते हैं, और हम उसको भी एक्सपोज करने का काम करेंगे। मेरे से पहले माननीय आदित्य देवीलाल जी मंडियों में गए थे और उन्होंने बतौर वीडियो में दिखाया किस प्रकार से ये जो नमी मेजर करने वाली जो मशीनें होती हैं, ये सारी अलग अलग बता रही हैं। किसी में 12%, किसी में 10%, किसी में 18%।
एक मंडी के अंदर एक जगह पे 3 अलग अलग मशीनों के 3 अलग अलग वो आ रहे हैं, सेम सैंपल के 3 अलग अलग रीडिंग आ रही है, किस पे विश्वास करें हम? तो हमारा तो देखो इस सरकार से थोड़ा नहीं सारा विश्वास हट चुका है, कोई विश्वास नहीं है हमें इस सरकार पे, ये बात चाहे कोई करी जाए, ग्राउंड पे हमें कुछ नहीं दिखता। तो अर्जुन चौटाला हमारे साथ थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि बजट पर जो गवर्नर का अभिभाषण था उस पर चर्चा जरूर करना चाहते थे, पर उसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो कि ना तो धरातल पर हैं, बेशक किताब में दिखाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।